fine and studying well. We are doing our 5th unit states of matter and today's topics are van der Waals equation and kinetic gas theory. Let's start. van der Waals equation. जेडी van der Waals थे, उन्होंने क्या किया, जो आइडियल गैस इक्वेशन थी उसको कुछ मॉडिफाई किया। उन्होंने बताया कि रियल में तो आइडियल गैस होती ही नहीं है ना, वो कुछ एक कंडीशन में जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करती है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने क्या करेक्शन किए, उन्होंने कुछ करेक्शन किए वॉल्यूम के अंदर, कुछ करेक्शन किया प्रेशर के अंदर और एक नई इक्वेशन जो है वो लेकर आए जिसको कहते हैं van der Waals इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन, जो कि एक्चुअल में फॉलो करती हैं गैसेस अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो वो ही इक्वेशन हम देखेंगे van der Waals इक्वेशन। उन्होंने क्या करेक्शन किया, पहले तो उन्होंने करेक्शन किया, करेक्शन ऑन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम दिया गया था PV इज इक्वल टू R NRT बोला था ना, तो ये जो वॉल्यूम है उसमें उन्होंने क्या करेक्शन की, उन्होंने बताया कि जैसे कि मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, गैस मान लो इसके अंदर गैस फिल्ड है और हम इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अभी तक तो हम क्या ले रहे थे, इसका वॉल्यूम जो है वो ले रहे थे जो इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है यही इतनी सी स्पेस में जितने मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्यूपाई करते हैं उनका टोटल वॉल्यूम जो है हम इसका वॉल्यूम मान रहे थे। लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट मतलब एक जगह तो नहीं है, फिक्स थोड़ी है ये कि यहाँ पर ही है और इसका वॉल्यूम यही रहेगा, है ना। तो ये क्या कहते हैं कि जो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि जो ये मॉलिक्यूल है वो मूव करता रहता है इस तरह से, सब चारों डायरेक्शन में क्या है, मूव करता रहता है। इसीलिए जो इसका टोटल वॉल्यूम है वो 4 टाइम्स होता है जो हम मानते हैं उसका। मान लो मॉलिक्यूल्स का आपने वॉल्यूम माना, इस मॉलिक्यूल का V माना, स्मॉल v। ठीक है, तो इसका जो टोटल एक्चुअल में वॉल्यूम है वो क्या होगा, इसका 4 टाइम्स होगा, यानी 4v होगा। ठीक है, क्योंकि ये मूव कांस्टेंट नहीं है, ये इधर इधर मूव करता रहता है इस तरह से, तो इसका जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो हम कंसीडर नहीं कर सकते कि जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ये इसका 4 टाइम्स हम कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब जो फ्री स्पेस अवेलेबल है इसकी इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए, इसकी अगर हम एक की सिंगल की बात करें तो ये 4 टाइम्स हो गया वॉल्यूम ऑफ, इस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है V लिया अगर हमने, तो जो अवेलेबल वॉल्यूम है मतलब एक्चुअल में इसका वॉल्यूम है वो हम क्या मानेंगे, मान लिया हमने B मान लिया, तो B इज इक्वल टू क्या है 4V, इसका 4 टाइम्स होगा ये वॉल्यूम। अब एक मॉलिक्यूल्स के लिए की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो अब देखो ये 4 वॉल्यूम हो गया, क्लियर। एक्चुअल में जो वॉल्यूम अवेलेबल है, फ्री स्पेस अवेलेबल है इसकी मूवमेंट के लिए, तो वो तो जो हमने आइडियल गैस के लिए लिया है उसके कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि पहले हम V लेके चल रहे थे इसका वॉल्यूम, लेकिन अब हमने क्या लेना पड़ेगा, इसका 4V लेना पड़ेगा, तो यानी कि कम हो गया उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सक्लूडिव वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, जो वॉल्यूम हमने इंक्लूड नहीं किया था इसको, ये क्या था, वो वॉल्यूम था जो हमने एक्सक्लूड कर दिया था, अभी तक हमने काउंट नहीं किया था, कौन सा, B इज इक्वल टू 4V। तो यहाँ पर अब ये तो हम एक मॉलिक्यूल्स की बात की, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर मॉलिक्यूल्स है, उनके लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे उतने ही टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है, और उनका जो टोटल स्पेस अब अवेलेबल है वो क्या बच जाएगा, टोटल वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट, फ्री मूवमेंट के लिए, या फॉर फ्री स्पेस में जो स्पेस अवेलेबल है मूवमेंट के लिए मॉलिक्यूल के लिए, वो क्या है, वो है V जो एक्चुअल में वॉल्यूम है इसका, माइनस में हमने इस वॉल्यूम को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, सॉरी, यानी V माइनस में B। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, n नंबर ऑफ मोल्स के लिए V माइनस में NB,
ये कैपिटल बी है पूरी गैस का वॉल्यूम, ठीक है। ये बी है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो हमने हर एक मोलिक्यूल्स के लिए लेना है। तो एन बी जितने भी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं इसके अंदर उनका सबका वॉल्यूम हो गया। तो एक्चुअल में टोटल वॉल्यूम जो है वो क्या आएगा, V माइनस में एन बी होगा। अब जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, नया वॉल्यूम हमारा V माइनस एन बी। आई थिंक इट इज क्लियर। फिर से एक बार बात देख लो, एक मोलिक्यूल है, पूरी गैस है, जैसे हमारी यहाँ पर हमने मान लिया इसके अंदर गैसेस है, ये मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूँ फिलहाल। अब पहले तो हम क्या लेते थे कि ये इस मॉलिक्यूल है, यहाँ पर स्पेस डाल रखा है इसने, यहाँ पर ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसी स्पेस को हम कंसिडर करते थे। लेकिन कांस्टेंट नहीं रहता है ये मॉलिक्यूल, तो हम ये नहीं कह सकते कि इतनी स्पीड फास्ट होती है, ये ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं ना मॉलिक्यूल्स पार्टिकल, तो उसका जो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल है वो हम कंसीडर एक्चुअल में नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा एक्सपेरिमेंटली कि ये तो मूव करता ही रहता है, तो हम इस वॉल्यूम को कंसीडर ही नहीं कर सकते कि ये फ्री स्पेस है, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि एक सेकंड से भी बहुत कम टाइम में ये यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पे, ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना, वाइब्रेशंस वगैरह हो। यहाँ पे आगे हायर क्लासेस में इनकी और अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या इनके अंदर मोशंस होती हैं, क्या किस तरह से वो वर्कआउट करते हैं। तो ये जो है ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो इसके जो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है वो हमारा बहुत कम हो जाता है। मतलब ये वॉल्यूम तो हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था, लेकिन ये वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, जो हमने टोटल वॉल्यूम लिया था आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला कि एक मॉलिक्यूल के लिए वो 4 टाइम्स होता है जो उसका मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है। मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मान लो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम V है, तो उसका जो स्पेस टोटल वॉल्यूम हमने मानना पड़ेगा वो 4V मानना पड़ेगा, 4 टाइम्स मानना पड़ेगा, जिसको उन्होंने नाम दिया B, ठीक है। तो ये भी हमने हटाना है उसके अंदर पे। टोटल वॉल्यूम में से एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हम कौन सा ये हटाएंगे, B हटाएंगे, तो फ्री स्पेस हमारा ये आ जाएगा V माइनस B। और n नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये NB हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम है V और माइनस में NB को अगर हम माइनस कर दें तो जो फ्री स्पेस अवेलेबल है वो हमारा आ जाएगा V माइनस में NB। आई थिंक इट इज क्लियर, ओके। तो ये तो उन्होंने की वॉल्यूम में करेक्शन। अब देखते हैं प्रेशर में क्या की, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। बच्चों को क्या दिक्कत है कि उनको कितना लिखना है और कितना सफिशिएंट होगा, क्योंकि बुक में तो बहुत कुछ लिखा होता है एक्सप्लेनेशन, तो जितना सफिशिएंट है इसके डेरिवेशंस के लिए वो मैं आपको लिखवाती जाऊंगी। तो ये करेक्शन ऑन वॉल्यूम में आप इतना लिख लेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया है, नोट डाउन कर लिया आप इसको। नाउ करेक्शन फॉर प्रेशर। प्रेशर के लिए क्या करेक्शन रहेगी, हम फिर से कंसीडर करते हैं, ठीक है। गैस, उसके अंदर हमने ये मॉलिक्यूल कंसीडर किया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जैसे कि हमने बोला कि हमारे जो कंडीशंस क्या हो कि प्रेशर तो आपका हाई हो और टेम्परेचर लो हो, तब हमारी रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस को फॉलो नहीं करती हैं। जब प्रेशर हाई होगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे। तो हमने ये भी बोला कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो बातें हमने कर ली थी। तो अब देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब ये सेंटर में है, तो इसमें हर डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं कोई अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से भी करेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब हर डायरेक्शन में उसको इक्वली जो है अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब अगर जो मॉलिक्यूल वॉल के पास में है, यहाँ पर है मान लो, तो उसको क्या है, इधर वाले अट्रैक्ट कर सकते हैं, इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले, ऐसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस तरफ तो क्या आ गई वॉल, इधर तो कोई उसको अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। ये क्लियर होगी बात। अब देखो अगर ये प्रेशर एक्सर्ट करता है तो ये तो हर डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, इसका प्रेशर का एक्सर्ट। लेकिन ये जो है इसको क्या है, ये अपनी तरफ खींच रहे हैं मॉलिक्यूल्स, पीछे पुल, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इस तरफ कोई खींचने वाला नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो प्रेशर है वॉल पर वो क्या होगा, कम होगा। इसको जो वॉल पर प्रेशर जो है अप्लाई करना है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनको पीछे खींच रहा है कोई, ऐसे हमको ऐसे कोई खींचेगा तो हमारा जो हम उसको वॉल के ऊपर प्रेशर डालना था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
तो वही बात है कि ये वो जो है प्रेशर कम होगा। तो हमने क्या है अभी तक पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सर्ट करते हैं वॉल पर, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है कंटेनर की वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं कि ये इसका प्रेशर है, गैस का प्रेशर है, वही बात करते हैं। तो हमने तो प्रेशर मान लिया था P कि ये है ना जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जैसा ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो वॉल पर हमने देखा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होगा, उनका प्रेशर इनके कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर तो चारों तरफ से थे मॉलिक्यूल्स, तो इनका प्रेशर जो वॉल के साथ साइड साइड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि जो अभी तक हमने प्रेशर कंसीडर किया वो एक्चुअल में प्रेशर कम ले रहे हैं। जैसे वॉल्यूम हम एक्स्ट्रा ले रहे थे तो हमने उसको माइनस कर दिया था, V माइनस एन भी कर दिया था। अब ये जो प्रेशर है वो हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर जो प्रेशर ले रहे थे वो ज्यादा ले रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये जो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स तो क्या है प्रेशर कम डाल रहा है, ठीक है ना, बात आ गई ना आपको समझ में। तो इसको हमने अब इंक्लूड करना है उसके अंदर। अब हम उसमें माइनस कर रहे थे, इसमें हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। जो हमारा प्रेशर P था उसमें इनका प्रेशर को जो है मॉलिक्यूल्स का जो भी ये एक्सर्ट कर रहे हैं उनको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसको, देखो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स जो वॉल की साइड में है उन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जो प्रेशर है अगर हमने मान लिया स्मॉल p है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी। एक तो डेंसिटी यहाँ पर इनकी कितनी है और डेंसिटी इनसाइड द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के अंदर की साइड में कितनी है और बाहर कितनी है, उनके प्रोपोर्शनल होता है, यानी डेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी का स्क्वायर। अब आपको पता है डेंसिटी क्या होती है 1/V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी वॉल्यूम के, है ना। वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और डेंसिटी का स्क्वायर जो है हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं 1/V का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर हम d स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम A/V स्क्वायर। A क्या है कांस्टेंट, यहां पर हमने ये A को क्या ले लिया कांस्टेंट ले लिया, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू A/V स्क्वायर। अब ये तो हम बात कर रहे हैं 1 मोल के लिए। अगर n नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, n मोल्स के लिए, फॉर n मोल्स d स्क्वायर इज इक्वल टू A/V स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर हो जाएगा। भाई n को हमने ऐसे देखो ये तो 1 का था, n को n जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनका भी स्क्वायर है। आई थिंक क्लियर, ठीक है, n मोल्स के लिए। क्योंकि देखो अगर आपको ये क्लियर नहीं हुई है बात है, ये कैसे हम देखें, जो डेंसिटी है वो हमने यहाँ पर की है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V स्क्वायर, और ये तो है 1 मोल के लिए। और n के लिए अगर हम डेंसिटी करेंगे तो d इज इक्वल टू n/V होती है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/V। नंबर ऑफ, ये तो 1 मोल्स के लिए होगी और ये होगी नंबर ऑफ n मोल्स के लिए n/V। तो n स्क्वायर बाय V स्क्वायर लिख सकते हैं डेंसिटी को, तो वही हमने यहाँ पर किया है n स्क्वायर बाय V स्क्वायर। तो आपकी डेंसिटी जो स्क्वायर हो गया d इज इक्वल टू क्या हो गया a n स्क्वायर बाय V स्क्वायर, ये आ गई हमारी डेंसिटी। और डेंसिटी जो है किसके प्रोपोर्शनल है, हमारी प्रेशर के, ठीक है, क्या किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। तो हम क्या लिख सकते हैं P जो हमारा स्मॉल प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे थे मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में, वो क्या था d स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, P इज इक्वल टू a n स्क्वायर बाय V स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब प्रेशर हम ले रहे थे P एक्चुअल में, ठीक है। अब ये वॉल्यूम हम जो ये वाला जो प्रेशर है इसको हमने क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्लस करेंगे इनटू में P, करेक्टेड प्रेशर।
P प्लस में स्मॉल p, तो P प्लस में AN² बाय V², ये आ जाएगा हमारा करेक्टेड प्रेशर। जैसे वॉल्यूम हमारा क्या आ गया, V माइनस NB, ये आ गया, ये हमारा प्रेशर आ जाएगा P प्लस AN² बाय V²। ये है आपका करेक्शन फॉर प्रेशर। देखो, जिसमें हम मॉलिक्यूल लेइंग विद इन द वेसल्स जो है अट्रैक्टेड इक्वली टू अदर मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल द साइड्स, बट मॉलिक्यूल्स नियर द वॉल इज अट्रैक्टेड और पुल्ड बैक बाय द मॉलिक्यूल इनसाइड, हेंस इट एक्सर्ट लेस प्रेशर। तो आप जब इस तरह का डेरिवेशन करेंगे तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं, इस तरह से आप दिखा सकते हैं मॉलिक्यूल्स किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और यहाँ पर ये पुल्ड बैक हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्व प्रेशर है वो लेस देन होगा आइडियल प्रेशर के। ठीक है, इसलिए हमने करेक्टेड प्रेशर को क्या लिख सकते हैं कि जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन में लिया ना प्रेशर P, उसमें हमने ये वाला जो प्रेशर है उसको प्लस करना पड़ेगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि तभी वो हम एक्चुअल प्रेशर निकाल सकते हैं उसका। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी का नियर द वॉल ऑफ, और डेंसिटी इनसाइड द मॉलिक्यूल्स, यानी डेंसिटी के स्क्वायर के इक्वल होगा P। ठीक है, अब D हमें पता है 1/V होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। N मोल के लिए D जो है उसको लिख सकते हैं हम N/V। ठीक है, तो P को जो है D की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N²/V² हो जाएगा। अब यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट को हटा देंगे A, N²/V², A इज कांस्टेंट लिख देंगे हम। तो यहाँ पर करेक्टेड प्रेशर जो है इसमें हम स्मॉल p की वैल्यू पुट कर देंगे, तो P प्लस में AN²/V², तो ये हो जाएगा आपका करेक्टेड प्रेशर। करेक्टेड वॉल्यूम निकल गया हमारा करेक्टेड प्रेशर। अब हमें क्या करना है, इसको हमारी इक्वेशन में पुट करना है। अब हम इसमें पुट कर देंगे आइडियल गैस इक्वेशन हमारी थी PV इज इक्वल टू nRT। पुट उनको आप नंबर दे देंगे, V माइनस NB को नंबर 1 दे देंगे इक्वेशन, और जो हमने करेक्टेड इन प्रेशर निकाला है उसको 2 दे देंगे। ठीक है, पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। ठीक है, वैल्यूज ऑफ 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 इसको 3 दे देंगे। ठीक है, तो P प्रेशर जो है उसकी जगह हमने क्या लिखना है, जो हमारा प्रेशर था P प्लस क्या आया था भाई, AN²/V², यही आया था P की जगह, ये हमने पुट कर दिया। और V की जगह हमने क्या लिखेंगे, V माइनस N, ये लिखेंगे भाई V माइनस NB इज इक्वल टू बाकी सारे ऐसे ही nRT। तो ये क्या हो गया, N मोल्स के लिए बात करें हम, 4 N मोल्स, P प्लस AN²/V², ये तो प्रेशर हो गया और ये वॉल्यूम हो गया जो हमने पुट किया है। ठीक है, इस इक्वेशन को कहते हैं वंडर वॉल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वंडर वॉल इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन। तो रियल में जो गैसेस हैं वो इस इक्वेशन को फॉलो ना करके इसको करती है हर एक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे, ये सिर्फ आपका हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ही फॉलो करती है। तो दिस इज वंडर वॉल इक्वेशन। आई थिंक इट इज क्लियर, मैंने आपको लिखवा भी दिया है किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक ये और रह गया कि ये जो A है और B है ये क्या है, कांस्टेंट है। A और B क्या है, कांस्टेंट। A जो है क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है कि जो A है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है। किसको बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके मैग्नीट्यूड को A दर्शाता है। तो जितनी ज्यादा A की वैल्यूज होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितनी वैल्यू यहाँ पर A की ज्यादा होगी हम समझ सकते हैं कि वहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक, B जो है वो साइज, इफेक्टिव जो साइज है उसको दर्शाता है। ठीक है, कौन सा, B। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो मॉलिक्यूल का हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाला था ना कि जो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो कैसे है, कितना है, वो B इज इक्वल टू क्या निकालते हैं हम 4V के। तो इससे हमें जो है मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी पता चल सकता है और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो भी पता चल जाता है हमें वॉल्यूम से। ठीक है, तो इस तरह से इनके ये आपके सिग्निफिकेंट रहेंगे कि क्या, अगर आपसे पूछ रहे कि और ए और बी का क्या यूज है, क्या आप इसे समझते हैं, तो ए आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है, बी जो है इफेक्टिव साइज के बारे में बताता है कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल का इफेक्टिव साइज क्या है, वो क्या होता है, बी होता है, वो बी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, जितनी बी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना इफेक्टिव साइज ज्यादा होगा। ठीक है, वो कितना होता है, मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के 4 टाइम्स होता है। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। काइनेटिक गैस थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। नंबर 1, एवरी गैस मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो है मॉलिक्यूल से बनी होती है गैस। जैसे कि हम कोई भी गैस है बोलते हैं ना, H2 है, Cl2 है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, तो ये किन से बनी हुई है, मॉलिक्यूल से बनी हुई है, जो कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आइडेंटिकल होते हैं इन साइज एंड मास। जैसे हाइड्रोजन की एक ही गैस की बात करें, H2 के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके जो है वो सेम साइज के होंगे, सेम मास ही होगा। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन और दूसरी गैस के कंपैरिजन में करें, जैसे कि हाइड्रोजन का क्लोरीन का कंपैरिजन करें, तो हम इनके मास और साइज में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, वही बात की है। सेकंड है कि जो मॉलिक्यूल्स है सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम ईच अदर थ्रू ए लार्ज डिस्टेंस, इसलिए जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का टोटल वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, इसके कंपैरिजन में इन्होंने क्या कहा कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि ये जो है बहुत छोटा है और गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, फ्रीली मूव करते हैं, दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया गया। ठीक है, थर्ड है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, अट्रैक्शन और जो रिपल्शन है उनको कंबाइंड फॉर्म में हम बोल देते हैं इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ऑन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, तभी तो वो गैसेस हैं ऊपर है, नहीं तो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, उन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो नहीं होता है, इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी नेग्लिजिबल है। मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली इन डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी के साथ क्या है, वो मूव करते रहते हैं, और ऐसे वो जब वो मूव करते हैं तो इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो आपस में क्या करेंगे, वो कोलाइड भी करेंगे, कंटेनर की वॉल है उस पे भी जाके कोलाइड करेंगे, क्योंकि कैसे भी उनकी एनर्जी जो है वो हाई होती है, स्पीड हाई हो जाती है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते रहेंगे और कंटेनर की वॉल पे भी जाके कोलाइड करेंगे। जो प्रेशर है, अब ये ऐसे जाके टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐसे वॉल पे जाकर टकराते हैं, तो इस पे क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, किस पर, वॉल पे। ठीक है, नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली जो है इलास्टिक होते हैं और हार्ड स्फीयर होते हैं, हार्ड स्फीयर है और परफेक्टली इलास्टिक है, ये हमने ये कंसीडर किया गया, इसीलिए वहां पर उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कोई वेस्ट नहीं होती है, क्योंकि नहीं तो आपस में जब टकराएंगे तो एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट होगी। भाई टकराने से कहीं ना कहीं तो भाई दो जने, आप ऐसे ही मान लो दो जने लड़ेंगे तो उनकी एनर्जी तो खत्म होगी ना। तो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या बोला गया है, इलास्टिक और हार्ड स्फीयर माना गया है, कि जो टकराने के बाद इनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वेस्ट हो जाती है तो धीरे धीरे जितने बार बार में टकराते रहते तो एनर्जी खत्म हो जाती है और वो सेटल डाउन हो जाती है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल तो ऐसे होता नहीं है, तो वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है एनर्जी, जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने उनके अंदर क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, उतने ही वो मॉलिक्यूल्स क्या है, स्पीडली मूव करेंगे, तो वो आपके ज्यादा एनर्जी के साथ बम्बार्डमेंट भी करेंगे और टकराएंगे, कोलाइड भी करेंगे एक दूसरे के साथ भी, वॉल के साथ भी, तो उनके अंदर एनर्जी जो है वो ज्यादा रहेगी, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी ही उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा। तो ये थे कुछ पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, ये भी आपके सिलेबस में है, पहले मैंने सोचा कि ये है नहीं, तो बाद में मैंने देखा कि हाँ भी ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये आपका अभी तक जो है लगभग हो गया है
ठीक है, जो कि आपका कुछ डिलेटेड आइटम्स हैं जो आपका सिलेबस में, वो मैंने नहीं करवाया है, वो हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी तो आपके सिलेबस में यही टॉपिक्स आने हैं जो कि आपका लॉकडाउन की वजह से सिलेबस कट गया है ना। तो यहाँ तक ये आएगा, लिक्विड स्टेट आपकी नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारी यूनिट जो है वो कंप्लीट भी हो गई है। इसके बेस पे वंडरवॉल इक्वेशन के बेस पे न्यूमेरिकल्स जो है वो आप देख लेना। वैसे तो इजी आते हैं, कोई खास न्यूमेरिकल्स नहीं आते, इसमें डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक गैस थ्योरी की पोस्टुलेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिनके न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके बॉयज लॉ, चार्ल्स लगाइए, जो हमने लास्ट किए थे गैसेस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो एक दो न्यूमेरिकल होम वंडर वॉल इक्वेशन के तो आप देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका ये यूनिट हो गई है कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए एक टेस्ट लेकर मैं आऊंगी, तो इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।